अगर आप मुझसे लाइव बातें करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दी गई हमारी नई चैनल स्टडी बडी लाइव की लिंक पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसे जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप मुझसे बात कर सकोगे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं जयदीप ठक्कर। फ्रेंड्स, जैसे ही स्टूडेंट्स अपना 12th कॉमर्स कंप्लीट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स करें या डिग्री कोर्स करें। और पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि 12th कॉमर्स के बाद अपने बेटे या बेटी को कौन सा कोर्स ज्वाइन करवाए जिससे वो अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना पाए। कॉमर्स के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं और कोई एक कोर्स को आप बेस्ट कोर्स नहीं बोल सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कोर्स सूटेबल है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारे एरियाज के बारे में नॉलेज मिलता है, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। सो अगर आपको आपका इंटरेस्ट अच्छी तरह से मालूम है तो आपके लिए चॉइस बहुत इजी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सब बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्टली बात करते हैं वो कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक बैचलर कोर्सेज और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज। बैचलर कोर्सेज में सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप 12th कॉमर्स के बाद ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ भी बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम में 3 साल में आपको कॉमर्स फील्ड क्या है उसके बारे में स्टडी करना है, यानी कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट कटिंग, फाइनेंस का बेसिक नॉलेज दिया जाता है। आप बीकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमकॉम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए। ये भी 3 साल का डिग्री कोर्स है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे मैनेज करना है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए करते हो तो एकेडमिक टीचिंग के अलावा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बिजनेस कैसे करना चाहिए। जिनको फ्यूचर में बिजनेस करना है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर सकता है। और आप बीबीए करने के बाद एमबीए या एमकॉम इन फाइनेंस भी कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट बैचलर कोर्स पे, बैचलर इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी। एक्चुअली इस कोर्स को हम डिग्री कोर्स भी बोल सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आप लॉयर यानी कि एडवोकेट बनना चाहते हो तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। भारत में लॉ एजुकेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करते हो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। यहाँ पे आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकोगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स के मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स यानी कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कोर्स कॉमर्स के फील्ड का बेस्ट कोर्स माना जाता है। इस कोर्स में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंस ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसकी कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 से 5 साल। सीए कोर्स को मैं 4 स्टेज में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला स्टेज है सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की एग्जाम। सेकंड है आईपीसी एग्जाम। उसके बाद आपको 3 साल की इंटर्नशिप यानी कि आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। और लास्ट में आपको सीए फाइनल की एग्जाम्स देनी पड़ती है। यहाँ पे आप ऑफिस ओपन करके खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कॉरपोरेट में जॉब भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, सीए क्लियर करने के लिए बहुत हार्डवर्क चाहिए। इसका रिजल्ट नॉर्मली 10% रहता है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट www.ici.org विजिट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स यानी कि सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम यह है कि कंपनी कायदे कानून को प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर सके, इसीलिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे भी आप खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 एग्जाम्स होती हैं। एक है फाउंडेशन प्रोग्राम, सेकंड है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड थर्ड है प्रोफेशनल प्रोग्राम। इन 3 एग्जाम्स के अलावा आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.icsi.edu विजिट कर सकते हो। और हाँ, सीए और सीएस में एक खास इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको सीए में सीपीटी के एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीएस में फाउंडेशन के एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली सेकंड लेवल में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
ये कोर्स ICWAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफाइड कोस्ट अकाउंटेंट का काम होता है कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, कोस्ट कंट्रोल करना, कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करना और कोस्ट ऑडिट करना। यहाँ पे आप खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो या फिर कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन भी होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐसे एरियाज में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका रोल होता है फाइनेंशियल प्लानर का। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉमर्स फील्ड के फ्यू बट इंपॉर्टेंट कोर्सेज की बात कर ली। इसके अलावा आप यूपीएससी या फिर आईएएस के लिए भी जा सकते हो। फ्रेंड्स, तो अगर समराइज करें तो सबसे पहले हमने बात की बैचलर कोर्सेज की, जिसमें हमने डिस्कशन किया बीकॉम, बीबीए, बैचलर इन इकोनॉमिक्स एंड एलएलबी। और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो उसमें हमने डिस्कशन किया सीए, सीएस, सीएमए एंड सीएफपी। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और अपने करियर के लिए राइट डिसीजन लेते हो तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।